नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। एक नए पाम का एनालिसिस जो है आपके सामने करने वाले हैं। और अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हर देश के कोने से, देश के कोने कोने से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं अपने हाथ को पढ़वाने के लिए और काफ़ी अपनी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके भविष्य में क्या कुछ लिखा है। इनकी जातक की उम्र जो है 21 से 22 साल के बीच में हो चुकी है और क्या कुछ इनके जीवन में घटित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को चेक करेंगे। इस तरह पूरे प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं वो तो जो स्क्वायरिश, यहाँ पर परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पर 90% जो है स्क्वायरिश बन रहा है। मतलब मेहनत अच्छी है, व्यक्ति मेहनती होगा तो कामयाब जरूर होगा। तो मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करें, अगर तो आपको यहाँ फिंगर्स की प्लेसमेंट दिखेगी तो सूर्य की फिंगर और जो गुरु की फिंगर है दोनों इक्वल हो रही हैं। और दोनों को इक्वल होना मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है कि व्यक्ति का जब भाग्य उदय होता है 28वें वर्ष से लेकर 35वें वर्ष के बीच में होता है। आप इसको गांठ बांध के रख लें। जिनका यहाँ पर सूर्य के फिंगर और गुरु के फिंगर दोनों बराबर होती हैं उनका भाग्य उदय 28 और 35 के बीच में होता है। ये बात सत्य है। और शनि की फिंगर भी यहाँ पर अच्छी है तो जीवन में सफल व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं कि सफल नहीं होंगे, पैसा भी ठीक ठाक जोड़ लेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। हल्की सी कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी के आगे बोलने में थोड़ा सा व्यक्ति झिझकता है, जल्दी बोल नहीं पाता, अपनी बात को अच्छी तरह किसी के आगे व्यक्त नहीं कर पाता। थोड़ा सा शर्मीलापन यहाँ पर नेचर शो हो रहा है। ठीक है। कहीं कहीं आपको फिंगर्स में गैप हो दिखता नज़र आ रहा है, जो बताता है कि जहाँ तक इंडिपेंडेंट है, अपने अधिकतम फैसले खुद लेना ज़्यादा पसंद करता है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी नज़र आता है। अगर ऐसी आपको फ़र्क फिंगर्स में नज़र आए और पैसा जातक के पास टिकने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, खर्च अधिक होता है जीवन में। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ तो थंब के ऊपर प्रॉपर एक यव का सिंबल बना हुआ है और यव का सिंबल अगर बनता है तो व्यक्ति धनवान होता है, धन अच्छा होता है। लेकिन यहाँ आपको नज़र आएगा, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से यव का सिंबल थोड़ा सा खुला हुआ नज़र आएगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि धन तो आएगा जीवन में, लेकिन खर्च भी अधिक होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी फिंगर्स की। अब माउंट्स को देख लेते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर माउंट्स में अगर हम देखें तो गुरु पर्वत को जो है स्पेस थोड़ी सी कम यहाँ पर मिलती हुई आपको नज़र आएगी। जब यहाँ पर गुरु की फिंगर में या फिर गुरु के माउंट में जो हमें स्पेस कम दिखती है या फिर उसका जो माउंट है छोटा नज़र होता हुआ आता हुआ नज़र आए, तो क्या होता है कि जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट रहता है। विवाह का लेट होना, विवाह में देरी होना या विवाह के बाद थोड़ी सी अनबन या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कष्ट जो है विवाह में रहता है, ये देखने को आ रहा है। यहाँ पर एक स्क्वायर का सिंबल बनता हुआ आपको नज़र आता होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ पर एक हल्का सा स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो बताता है कि जातक के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है। अगर इस नॉलेज का इस्तेमाल आप टीचिंग क्वालिटी में करें, टीचिंग के प्रोफेशन में करें, तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। ये यहाँ पर गुरु पर्वत दिखा रहे हैं। लेकिन ये सत्य बात है कि वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतें आएंगी और किसकी वजह से आएंगी, क्योंकि आपके अंदर एग्रेशन वो दिख रहा है। थोड़ा सा आप जिद्दी हैं, उस वजह से थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि की फिंगर हम देखें तो शनि की फिंगर ठीक है, शनि का माउंट ठीक है। यहाँ पर दबे हुए हैं, तो दबे हुए माउंट जो अच्छे होते हैं। यहाँ पर एक पैतृक निशान जो पैतृक संपत्ति के बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जो बताता है कि व्यक्ति को घर, जमीन, दुकान वगैरह जो है अपने पिता से, परदाता से, दादा से मिलने के योग रहते हैं। ठीक है। जो है भाग्य रेखा जो है 55 के उसके बाद नहीं बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि 55 के बाद ऐसा कोई व्यवसाय नज़र नहीं आ रहा है जो दिखाया कि अच्छा भविष्य जो है, बुढ़ापा जो अच्छा बीते। तो यहाँ पर अच्छी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है।
जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइन जो है एक बहुत अच्छी नॉलेज की रेखा इनके हाथ में बनती है, यहाँ पर दिखेगी। बिल्कुल मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि टीचिंग वाले प्रोफेशन में जाएं, पढ़ाने वाले कार्य में जाएं तो ये सफल होंगे, बिल्कुल ये चांसेस बने हुए हैं। यहाँ पर एक लूप अप जो है सीरियसनेस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लूप अप जो है ह्यूमर बनता हुआ भी नज़र आएगा आपको। तो मतलब जहाँ पर सीरियस होने की ज़रूरत होती है यहाँ पर पूरे सीरियस होता है व्यक्ति, ठीक है। किसी से बात ना करना, अकेले में रहना, ऐसे भी नेचर है। लेकिन ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर मजाक वाली चीज़ है वो ऐसा ह्यूमर क्रिएट कर देता है जिसमें लोगों को खुश करने की बात हो, हंसी माहौल करने की बात हो। जिस पार्टी में, जिस अवसर पे किसी के सामने समक्ष होते हैं या फिर हम कहते जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर लोगों को खुश करना ऐसे जाते की फितरत में रहता है। मतलब एक खुश मिजाज इंसान भी हैं और सीरियस रहने की बात है, वहाँ पर सीरियसनेस भी होगी, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर सूर्य रेखाएँ हैं, सूर्य रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नज़र आएगा। ऐसा कुछ जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बनती हुई ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। ये फिश का सिंबल ही है और ये जो है असर आपको ना 45 के बाद आपको दिखाना चालू करेगा। इसका असर जो है 45 के बाद काफ़ी अच्छा होता है। मान और सम्मान में वृद्धि जो होती है 45 के बाद होने के चांसेस रहते हैं। बुध पर्वत ठीक है, बुध पर्वत में स्पेस है और लेकिन विवाह की रेखा जो है ऊपर जाकर यहाँ पर हल्की सी नीचे की तरफ झुकी हुई है। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब विवाह रेखा झुक जाती है तो दो कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन ऐसी बनती है कि आपका विवाह जिस इंसान से होगा वो उसको कोई बीमारी लग जाती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। जो पार्टनर होता है, या वो पति हो या पत्नी हो, अगर पत्नी के हाथ में ऐसी रेखा है तो पति बीमार रहता है, अगर पति के हाथ में ऐसी रेखा है तो पत्नी बीमार रहती है। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ऐसी आती है कि विवाह से जो है वो सुख नहीं मिलता है। विवाह के बाद क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि जो फ्यूचर का ग्राफ है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कैरियर का ग्राफ है वो हाई तो चल रहा था, लेकिन विवाह के बाद नीचे जाता है। मतलब पैसे अधिक खर्चे होने लग जाते हैं, बीमारी पकड़ लेती है, मतलब विवाह का जो सुख है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि कोई कभी लव मैरिज के चांसेस भी क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि विवाह रेखा हार्ट लाइन की तरफ झुकी होती है। लेकिन ये जो दो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशनें हाथ में बनेंगी। चलिए अब यहाँ पर शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत इनका ठीक है, शुक्र पर्वत में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रही है। इसके ऊपर खड़ी रेखाएं हैं जो जीवन में इनको मौके देती रहेंगी, पल पल मौके हमेशा जीवन में आते रहेंगे। शुक्र पर्वत अच्छा है, हल्की सी लालिमा है और पिंकिश रंग है, तो पैसों के हाथ में, पैसों के लिए हाथ काफ़ी अच्छा है। जो सुख सुविधाएँ वाली जो चीज़ें हैं, जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, वो जीवन में ये हासिल कर लेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चंद्र पर्वत भी ठीक है, हल्का सा दबाव है क्योंकि यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस बन रहा था, तो बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। और हल्की सी रेखाएं यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं जो फॉरेन ट्रैवलिंग करा सकती हैं। ये रेखाएं जो है इनके भाग्य रेखा जाकर ऐसी मिल रही है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग होकर रहेगी, ये सत्य बात है, बिल्कुल ये सत्य है कि फॉरेन ट्रैवलिंग होकर रहेगी। और भारी सपोर्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए अब रेखाओं की बात कर लें हम, रेखाएं इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनके अंदर जिद्दीपन है, जिद्दीपन के चलते ही अपना नुकसान ये करवाते हैं, अग्रेशन भी आ जाता है व्यक्ति में। कि देखिए आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इनकी जो ये लाइन है, जो जीवन रेखा है और इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, आपको इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है 21 से 24 साल के बीच में, ये गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसको कोई रेखा भी जोड़ नहीं रही है। तो स्टार्टिंग में तो जिद्दीपन बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके लिए जिद कर बैठते हैं वो होना ही है, अपने आप ही करना है। और अधिकतम फैसले व्यक्ति खुद करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने घर की जो जिम्मेवारी है ऐसे जातक के सिर पर काफ़ी पहले से ही आ जाती है, ऐसी कंडीशनें बन जाती हैं। लेकिन जब जब उम्र गुजरेगी, जैसे जैसे एज होगी, इसके साथ जो है कुछ लाइनें ऐड हो रही हैं, इस लाइन को जोड़ रही हैं, तो ये जो जिद्दीपन है थोड़ा कम होता रहेगा, ठीक है। इनके हाथ में जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है आपको, जीवन रेखा पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस एज में कुछ रेखाएं जो है ऊपर की तरफ बनती हुई जा रही हैं। और ये जो एज बन रही है, कम से कम मान के चलें कि 22 से लेकर 24 की एज के आसपास जो है
कुछ बड़े मौके इनके जीवन में आने वाले हैं। वो किसी से भी हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, पढ़ाई में ऐसी जो है अच्छी हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रमोशन वाली बात जहाँ पर जो तरक्की वाली बात हो गई इस एज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ हर्डल्स भी हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हर्डल्स यहाँ पर बन रहे हैं, और ये जो बन रहा है कम से कम आप मान के चले 25 के आसपास, और ये 27 के आसपास 28 के आसपास ये हर्डल बन रहा है। ठीक है, हर्डल्स मतलब आपको अड़चने जो हैं आती हुई दिखेंगी इस एज में। उसके बाद एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बनती हुई आपको नज़र आएगी, और ये काफ़ी बड़ी है, और इसकी एज हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 32 के आसपास जो है, 30 और 32 के आसपास जो है आपको बनती हुई दिखेगी। इस एज में एक बड़ी ग्रोथ, एक बड़ी तरक्की आपके जीवन में लिखी है। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर जाकर जो है लाइन टूट रही है, या फिर हम कह सकते हैं जीवन रेखा थोड़ी सी शैलो हो रही है, मिट रही है, और ये जो एज बन रही है कम से कम मान के चलेंगे 50 से शुरू हो रही है। तो ये डेफिनेटली श्योर है कि 50 के बाद आपका जीवन थोड़ा सा या फिर हम कह सकते हैं आपकी जो सेहत है थोड़ी सी डाउन होना चालू होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगी, क्योंकि एंड के पीरियड में कोई ऐसी रेखा आपको बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। तो लाइफ जो है मैक्सिमम जो है 60 से 70 तक यहाँ पर जाने की उम्मीद यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आगे भी लाइफ लाइन क्रिएट होती हैं, क्योंकि अभी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कैरलाइन की बात करूँ तो कैरलाइन क्या है, कैरलाइन जो है पहले तो यहाँ से चालू हुई, यहाँ से टूट गई, उसके बाद जो है एक अलग से कैरलाइन चालू हो रही है, जो हम कह सकते हैं कि चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है और एक रेखा के साथ जुड़ रही है। तो क्या पता यहाँ पर फॉरेन ट्रैवलिंग से ही चांसेस क्रिएट हों, कोई बाहरी व्यक्ति से ही चांसेस क्रिएट हों, लेकिन यहाँ पर देखने को आ रहा है। अगर मैं आपको जूम करूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से लाइन हुई, यहाँ से हल्का सा आपको ब्रेक बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से लाइन जो हुई, यहाँ से फिर ये हल्का सा आपको ब्रेक बनता, मतलब यहाँ से लाइन टूट रही है। और ये जो एज बन रही है कम से कम आप मान के चलें कि 23 से 24 की एज ही बन रही है, ये यहाँ पर 28 की एज बन रही है। तो इस एज में एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा कैरियर में आपको बड़ा नुकसान देखने को आएगा, या कैरियर चेंज भी हो सकता है। उसके बाद जो है लाइन चेंज हो रही है 35 के बाद एक बड़ा ग्रोथ, या कह सकते हैं कि जब से ये रेखा शुरू हुई, जहाँ मैंने आपको बताया था ना कि ये रेखा जो ये प्रोग्रेस लाइन शुरू हो रही थी 32 और 35 के आसपास, यहीं से एक बड़ी ग्रोथ लिखी है इनके हाथ में। तो यहाँ से लाइन काफ़ी अब प्रोमिनेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन कैरियर में भी नुकसान है आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक हर्डल आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक हर्डल दिख रहा है, और ये आसपास 30 के आसपास बन रहा है, और 35 के आसपास बन रहा है। जो मैंने एज आपको बताई उस एज में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन मनी ट्रायंगल खुला हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि पैसा जीवन में आएगा, लेकिन पैसा उसी फ्लो से जाएगा भी बाहर। खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ से मनी ट्रायंगल खुला हुआ है ये, और यहाँ से भी आपको खुला हुआ दिखेगा। तो मनी ट्रायंगल है लेकिन खुला हुआ है, दूषित है। ठीक है, पैसा आएगा भी जाएगा भी। अगर मैं आपको यहाँ पर मैं इनकी माइनलाइन को दिखाऊँ तो माइनलाइन जो है आपको काफ़ी शार्प, काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। ऐसी मत्स्य रेखा होती है जिनकी, जहाँ पर आपको प्रॉपर एक सिरे से लेकर एक सिरे तक आपको लाइन जाती हुई दिखे, वो व्यक्ति अल्कोहलिक होते हैं अपने काम के प्रति। जिस काम को वो पकड़ लेते हैं उसको बदलते नहीं हैं, उसको हमेशा वो करते रहते हैं जब तक वो काम ख़त्म ना हो जाए। और ऐसे ज़्यादा ट्रैवलिंग के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं, जहाँ पर ट्रैवलिंग जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, जो अगर उस फील्ड में भी अगर ऐसे ज़्यादा तक जाते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उसमें उसके लिए उनके लिए लाइन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ओपन माइंडेड होते हैं, तुरंत फैसले कर लेते हैं और अपने अधिकतम फैसले खुद करते हैं। तो ये यहाँ पर गुण जो है नज़र आ रहा है। ऐसा कोई दोष मस्तिष्क रेखा मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, चलिए हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा जो है स्टार्टिंग से ही यहाँ पर फ्लर्टिंग नज़र आ रही है। तो फ्लर्ट करना, मजाक करना हमेशा इनके जीवन में लगा रहेगा। और ये लाइन थोड़ी सी डार्क हो रही है, तो डार्क का मतलब थोड़ा सा हृदय संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और जो मधुमेह संबंधी, मतलब जो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, शुगर रिलेटेड मधुमेह वाली बीमारी जो होती है वो आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, और कोई ऐसा दोष नहीं है। प्रॉपर यहाँ पर जो है जो अगर मैं हर्ट लाइन की बात करूँ तो हर्ट लाइन जो है प्रॉपर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में ख़त्म हो रही है। जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा, जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है यहाँ पर इमोशनल होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है,
तो थोड़ा सा मांगलिक दोष के निशान भी हाथ में नजर आ रहे हैं मुझे, थोड़ा सा मंगल के प्रभाव आपको दिखने को मिलेंगे, लेकिन ये मांगलिक दोष जो होता है 28 के बाद इसका असर जो है कम हो जाता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरी प्रोडिक्शन है, आप इसको शेयर जरूर करें और अपने हाथ को बढ़वाने के लिए हमारे से जरूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।